हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 2 है ना, उसका नाम है चैप्टर सेकंड। ठीक है, इसका नाम है विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं धारिता, विद्युत विभव एवं धारिता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर का नाम है हमारे विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवं कैपेसिटेंस। ठीक है, ये है अपना सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ा था हम लोगों ने, फर्स्ट चैप्टर हमारा था, उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पढ़ रहे थे बार बार, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका ही आगे वाला पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट इसकी जो ब्रांच है ना, जो अपन ने बात की थी इलेक्ट्रोस्टेट की, तो इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर ही अपन इसको पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब है कि जहां पे चार्ज क्या है आपका स्टेबल रखा हुआ है। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट ऐसी ऐसी ब्रांच होती है, इलेक्ट्रोस्टेट ऐसी ब्रांच होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युत की, है ना, इलेक्ट्रोस्टेटिक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें चार्ज आपका क्या होता है, स्टेबल है ना। चार्ज आपका रुका हुआ है, स्टेबल है। लेकिन अगर चार्ज आपको मूव करना शुरू कर देगा तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टेट से हट करके मैग्नेटोस्टेट आ जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटोस्टेट आपके स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 में। तो आपको 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रोस्टेट ही पढ़ना है, यहाँ तक आपका चार्ज क्या है, स्टेबल है। 1 2 3 तक, फोर्थ में आकर के ये चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो 4 5 6 तक आप यही पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद 7 8 ये है जो है, इसमें एक्सेलरेट कर देगा चार्ज, है ना। चार्ज एक्सेलरेट करने के बाद अलग इफेक्ट आएगा। तो ये चीजें हैं अलग अलग। सबसे पहली चीज है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको देखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात अपन कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से पहले आप ये निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हमारा जो डेरिवेशन रहेगा वो इसका रहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमें निकालनी है पहले। तो जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप की होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। हम लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब मैंने वो धनुष छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। ऊपर से कोई चीज गिराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकलती है। वो अपन पेंडुलम चलाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे करंट की वजह से आएगी ना, इलेक्ट्रिक की वजह से आएगी इस जगह। तो यहाँ पे इस वजह से जो बनती है वो कहलाती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे बनती है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है। आप मेरी बात समझना, इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। कैसे डेफिनेशन है इसकी, कि इन्होंने बोला है, पहले हिंदी में बोलता हूँ फिर इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि किसी भी आवेश को, किसी भी चार्ज को, ठीक है, किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी भी आवेश को, किसी भी चार्ज को अनंत से, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, किसी बिंदु तक लेके आने में किया गया कार्य, द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। किसी भी चार्ज को एक बिंदु से अनंत, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो कहलाता है आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। उस चार्ज को उस इंफिनिटी से, यहाँ कोई इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी का हमें पता नहीं है, इंफिनिटी से कोई पॉइंट तक अपन लेके आ रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट तक, तो उसको लाने में जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्क डन किया जा रहा है, वो वर्क डन ही किसमें चेंज होगा, एनर्जी में। क्योंकि आप जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है, इसलिए हम जो वर्क डन करेंगे वो चेंज होगा एनर्जी के अंदर। उसको इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में जो काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर होगा, संरक्षित बलों के अधीन काम किया जाएगा इसमें। और एक बात याद रखना कि ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से वाले रास्ते से लेके आ रहे हो। माना कि आपका ये इंफिनिटी यहाँ पे रखा होगा इस जगह, ठीक है, और आपका ये पॉइंट है ये पी, यहाँ तक आपको लेके आना है इस चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा हुआ है इस जगह, ठीक है। आपको इसको लेके आना है यहाँ पे, तो आप ऐसे भी लाओ चाहे ऐसे लाओ चाहे कैसे भी लाओ, है ना।
तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा आप कैसे लेके आ रहे हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करने वाला, ये पथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, ये आपको लेके आना है, बस ये ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो पथ पे निर्भर नहीं करते हैं कि आप कैसे लेके आ रहे हो, तो वो कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। यानी कि आपको पता है आपको स्कूल से घर जाना है, तो आप चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, जाना तो आपको घर ही है, ठीक है ना, तो वो कंजर्वेटिव है, वो संरक्षित है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, ये रही बात यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ने डेफिनेशन समझ में आ गया आप लोगों को कि इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को एक पॉइंट तक जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है वहां तक लेना, वो कहलाता है उसका पोटेंशियल। लेकिन आप ये काम है ना दो पॉइंट के बीच में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप पहले लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से, ठीक है, आप अब यहाँ मान लो आपका वो पॉइंट यहाँ पर है, आप यहाँ तक लेके आ चुके हो चार्ज को, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हो, तो आप दो पॉइंट के बीच में भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। आप ये काम दो पॉइंट के बीच में भी कर सकते हो। पहले इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे तो यहाँ तक लेके आए, अब यहाँ से यहाँ तक भी लेके आप आ सकते हो, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। इस वाले पॉइंट के लिए एनर्जी अलग हो जाएगी, इस वाले पॉइंट के लिए एनर्जी अलग हो जाएगी, आप दोनों को डिफरेंस करोगे यूपी माइनस यूकी, और हम जानते हैं कि एनर्जी में डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है ना, कार्य के बराबर होता है। पढ़ते हुए आ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो वहां से ही आपको ये मिल जाएगा। तो दो पॉइंट के बीच में भी काम करोगे तब भी ये आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर एक पॉइंट के बीच में करोगे तो एक इन्फिनिटी हो जाएगा, एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा, तब भी दो पॉइंट ही बने, एक इन्फिनिटी वाला पॉइंट एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस तरह से आप दो पॉइंट के बीच में काम करोगे, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि ये कोई आपके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, अपने को पता है सबकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इसकी इधर होती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इधर की तरफ, ठीक है। अब क्या है कि ये यहाँ का इंफिनिटी है ना, यहाँ का इंफिनिटी है, और यहाँ पे इसका ए पॉइंट है और यहाँ पे इसका बी पॉइंट है, ध्यान समझना, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे इंफिनिटी है कहीं पे, ठीक है। अब इंफिनिटी कहाँ बना है हमें समझ में नहीं आता, तो हम कहीं भी एक डैश 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 करके छोड़ देते हैं, ताकि कहीं इंफिनिटी होगा वहां पे वो माना जाएगा, ठीक है। आप कोई टेस्ट चार्ज ले लो, आप Q0 ले लो, ठीक है, टेस्ट चार्ज ले लो Q0। Q0 कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश अपन इसको बोलते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, Q0 को क्या कर रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से ए तक लेके आएंगे, या फिर ए से बी तक के बीच में लेकर आएंगे, उस तरह से अपन काम करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि अगर यहाँ पे चार्ज है, अगर यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। F बराबर क्यू ई, हम पढ़ के आ चुके हैं, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है क्यू ई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चार्ज क्यू नोड है, तो यहाँ पे क्यू नोड ई आपका फोर्स आ जाएगा इस जगह, ठीक है। कौन सा फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विद्युत बल है ये अपने पास, ठीक है। अब अगर ये विद्युत बल है, तो आप खुद सोचो, जब यहाँ पे ऑलरेडी एक फोर्स लगा हुआ है, ये आवेश रखा हुआ है इस जगह, ठीक है, तो ये इस आवेश में, इसके क्षेत्र में हमें खुद दूसरा लेके आना है। मैंने तुझे क्या कहा था कि एक मोहल्ले में कोई किसी की चलती है, ठीक है, अब दूसरे मोहल्ले में आप उसके उसके एरिया में आप दूसरे वाले को लेके आओगे, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना इसके ऊपर, ऐसे कैसे आ जाएगा इसके अंदर। इस वाले एरिया में किसी की चल रही है, यहाँ का दादा कोई और है, यहाँ के मोहल्ले का दादा कोई और है, तो इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ पे लाने में कोई दिक्कत रहेगी, इसको इसका इफेक्ट यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। यानी कि आपको अगर इस चार्ज को इस वाले एरिया में लेके आना है, इस क्षेत्र में लेके आना है, तो मतलब आपको वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से, ठीक है। बाहर से एक एक्सटर्नल, मतलब कि आपको ऊपर से लगाना पड़ेगा, एक हाई कमांड का वो लगाना पड़ेगा, कुछ जेक चेक लगाना पड़ेगा ऊपर से इसके एरिया में लाने के लिए, कि आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलेंगे एफ एक्सटर्नल, बोलेंगे उसको एफ एक्सटर्नल, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हमने नाम दे दिया उसको एफ एक्सटर्नल। लेकिन एफ एक्सटर्नल कहाँ लाना है, इसको इधर लेके आ रहा है, तो आप ध्यान देना, एफ एक्सटर्नल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के, तभी तो काम बनेगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट काम करेगा, तभी तो इधर लेके आएगा इसको आराम से इसके पास, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। और आप लोग जानते हो कि जो वर्क डन होता है, अब मैं चार्ज को लेके आ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि माना कि ये डी आर तक आया, कितनी दूर तक आया, ये कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, माना कि इसने डी आर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। कहां से कहां तक की डिस्टेंस डी आर, ये ए से बी तक की मान लो, यानी कि अगर उसको अगर अपन
वो ए से बी तक अगर रन करता है, चलता है, मूव करता है, तो डी आर इसकी डिस्टेंस से कवर करिए, ठीक है। इसलिए वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। अब ये फोर्स कौन सा वाला होगा, ये आप जानते हो अच्छे से, फोर्स कौन सा वाला होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। कौन सा फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स, अपन बाहर से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आप लोग जानते हो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है, एफ माइनस ई के, यानी कि डीडब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किसकी कितनी थी, क्यू नॉट ई, कितनी थी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, क्यू नॉट ई। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो माइनस का क्यू नॉट ई डॉट डी आर। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है, वेक्टर लगा दो, ये भी वेक्टर होता है, वेक्टर लगा दो, ठीक है, ई डॉट डी आर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। अब ये क्या चीज थी, वर्क डन था। और हमने तुमसे क्या कहा था, अभी मैंने तुमसे क्या कहा था कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन किस में चेंज होता है, द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द चेंज ऑफ एनर्जी, है ना, ऊर्जा में अंतर किए गए कार्य के बराबर होता है, चेंज ऑफ एनर्जी। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर काम करता है ये। तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज ऑफ एनर्जी, यानी कि यूए और यूबी का अंतर, है ना। अब आप कहां से कहां तक लेके आ रहे हो, आप है ना, आप लेके आ रहे हो ए से बी तक, तो एनर्जी का होती है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो फाइनल माइनस इनिशियल will be equals to माइनस का क्यू नोट ई डॉट डी आर। तो आपकी ये डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना आ गया, ये वाला। आई बात समझ में सबको यहाँ तक। तो आप ए से बी के बीच में वर्क डन कर रहे हो अगर, तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। और आप बोलोगे नहीं सर, हम तो क्या है ए से इन्फिनिटी से डायरेक्ट बी तक लेके आएंगे, कोई ये पूछ ले भाई, पूछ सकते हैं बच्चे, है ना। तो ये बोलते हैं कि सर हम तो इन्फिनिटी से डायरेक्ट बी तक लेके आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप 2 पॉइंट मान लो, ए को गायब कर दो, आप इन्फिनिटी से डायरेक्ट बी तक लेके आ जाओ, तो कुछ भी नहीं है, बी तक लेके आ रहे हो, तो ये बी कहां से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। आई बात समझ में, जहां काम कर रहे हो उसके बीच में है, तो आप एनर्जी वही ले लो ना। पर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जब उसने स्टार्ट ही नहीं किया चलना तो जीरो, ठीक है। तो यू इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी, वहां पे अनंत पे ऊर्जा जीरो हो जाएगी, तो यू बी इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का क्यू नॉट ई डॉट डी आर। इस तरह से भी आप इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। और अब मुझे ये निकालना है, ये एक छोटे से पार्ट के लिए था, क्योंकि डी आर आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर डी आर आ रहा है, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा, क्यू नॉट तो फिक्स होता है, टेस्ट चार्ज है, बाहर निकाल लो, अंदर कौन बचेगा, ई डॉट डी आर बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर, ठीक है भाई, यहां तक बचेगा। अब आप बोलोगे लिमिट क्या लगेगी इसकी, तो आप क्या कर रहे हो, आप कहां से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हो, कोई पॉइंट आर तक लेके आ रहे हो, क्योंकि डी आर है, लिमिट कहां तक जाएगी, आर तक जाएगी, तो इन्फिनिटी से आर इसकी लिमिट बन जाएगी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा यू इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ये एक्सप्रेशन मिला है आपको, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, वरना वी विल कंटिन्यू। देखो आप, नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ये है वो ये है कि हम लोगों को पता लगना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। हमने नाम दिया चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे हैं बहुत देर से, ठीक है। हालांकि हमने नाम एक बार ही बोला अब तक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो चीज है क्या, जनरली क्वेश्चन उठता है माइंड में, ये है क्या, हम पढ़ने वाले हैं, वो चीज का मतलब तो पता होना चाहिए ना कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल दूंगा, उससे इसको रिलेट करेंगे हम, ठीक है। एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि आप लोगों को पता है ना कि मान लो कि अपने पास दो यूटेंसिल है, दो पात्र हैं जल के, ठीक है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पानी, अगर हम दोनों को किसी पाइप से जोड़ दें, ठीक है, उसको दोनों को किसी पाइप से जोड़ दें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पानी यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि किस पे प्रेशर ज्यादा है, किस पे दाब ज्यादा है, या कौन ज्यादा भरा हुआ है ना, वो हम देखेंगे। तो उसी तरह से ये है कि जो यूटेंसिल है, जो पात्र है, उन पात्र में जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर ऐसे ही जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। जिसपे ज्यादा ज्यादा प्रेशर होगा, है ना,
वो पानी यहाँ पहुंचा देगा, ठीक है ना। यानी कि हमें जरूरत पड़ेगी प्रेशर की, किसके लिए, यहां से यहां तक पानी का फ्लो के लिए, ठीक है। यानी कि पानी कहाँ जाएगा, हाई से लो पे जाएगा, ठीक है, उच्च से निम्न की ओर जाएगा। उसी तरह से जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, हीट कहाँ जाती है, हीट कहाँ जाती है, हाई टू लो जाती है ना, उच्च से निम्न ताप की ओर जाती है हीट भी ना। तो ऊष्मा के प्रसार के लिए, हीट के ट्रांसफर के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि टेम्परेचर ज्यादा किसका है। आई बात समझ में, हमें देखना पड़ता है कि टेम्परेचर ज्यादा किसका है, किसके लिए, हीट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से हम दो आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, चार्ज को यहां से यहां, तो हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो कहलाता है पोटेंशियल। आ रही मेरी बात समझ में, जिस तरह से हम लोगों को पानी को वहां पहुंचाने के लिए देखना था कि क्या जरूरत पड़ेगी, प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर कितना है उस पर, वैसे ही हीट को हाई से लो भेजना जाती है, हीट हमें पता है, लेकिन जरूरत क्या पड़ती है, हमें देखना है कौन हाई टेम्परेचर पे है और कौन लो टेम्परेचर पे है, कौन उच्च ताप पर है, कौन निम्न ताप पर है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ताप की, टेम्परेचर की। उसी तरह से चार्ज को यहां से वहां ट्रांसफर करने के लिए हमें पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। तो भाई बात समझ में आपको, क्योंकि हमारा आवेश हमारा किस दिशा में जा रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है, उस विभव के ऊपर, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर इस दोनों में पानी की वैल्यू बराबर होती, पानी का जो माप है वो बराबर होता, तो क्या ये यहां से यहां पे ट्रांसफर होता, क्या नहीं होता, ठीक है। या यूं मान लो आप, जो वस्तु है, उष्मा है, हीट है, इसका टेम्परेचर बराबर है, T1 भी और T2 भी दोनों बराबर है। अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो क्या टेम्परेचर का इधर उधर ट्रांसफर होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये सामने में आ चुके हैं, ये इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर पोटेंशियल बराबर हो जाए दोनों के, तो फिर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी, कि अगर इससे रिलेट करो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसमें वही चीज होती है, एक तो धन विभव होता है और एक ऋण विभव होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, सेम वही चीज है ना। पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब पता कैसे लगेगा कि अगर आपका चार्ज, माना कि आपकी कोई मेटल है, कोई धातु है, ठीक है, चार्ज, अगर ये चार्ज इस पे प्लस 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 रखा हुआ है, अब हमें पता नहीं कि चार्ज प्लस है माइनस है, चलो छोड़ो, आप ऐसे देख लो कि क्यू रखा हुआ है, ठीक है, क्यू क्यू अंदर। अब मान लो कि यहाँ अर्थेट कर दिया अपने, ग्राउंडेड कर दिया उसको, जमीन से जोड़ दिया मतलब अपन ने उसको, तो अगर आपका चार्ज यूं चला जाए ऐसे, तो समझ जाओ कि चार्ज क्या है, प्लस है, ठीक है। अगर आपका चार्ज है वो इस पिंड से या इस मेटल से कहा जा रहा है, अर्थ पे जा रहा है, तो वो पॉजिटिव है ना। और अगर अर्थ से इधर आ रहा है तो वो नेगेटिव है। आई बात समझना, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अगर हम अर्थ को दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव है, अर्थ से ले रहे हैं तो हम नेगेटिव है। यानी कि आपके देखना अर्थ कितना इंपॉर्टेंट वो करती है रोल इसमें प्ले, कि आप जमीन को कितना भी चार्ज दो वो ले लेगी, जमीन से कितना चार्ज दो वो दे देगी, ठीक है। यानी कि इसकी जो जो कैपेसिटी होती है अर्थ की, वो होती है इन्फिनिटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की धारिता कितनी होती है, वो होती है इन्फिनिटी, पृथ्वी की चालकता इन्फिनिटी होती है, याद रखना ये बात, ठीक है। आगे भी आएगा, मतलब ये पृथ्वी को ये आवेश दे सकती है, मतलब इसको आवेश दे और गिरा, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को पता है ना, अपने घर में 3 पिन होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, है ना, इस जगह, तो ये वाला ग्राउंडेड के लिए होता है, ठीक है। इसमें आपने कभी टेस्टर से चेक किया हो, अगर किसी ने टेस्टर टेस्टर का नाम सुना है ना, टेस्टर का, जिसे अपन टेस्ट करते हैं करंट कहाँ आ रहा है, टेस्टर से अपन चेक करते ना, एक पे तो करंट दिखता है, एक पे करंट नहीं दिखता है, ठीक है। अगर आपको दोनों पे करंट दिख गया ना और आपने इसे चेक किया और वो लाइट जल गई, इसका मतलब ये है कि फिर अगर दोनों पे लाइट जल रही है ना, तो ये खराब है आपके पे, यानी कि अंदर को वायर जुड़ रहे हैं। अगर एक पे जुड़ रहा है, एक पे लाइट जल रही है, एक पे नहीं जल रही है, मतलब इसका ये सही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, एक तो इलेक्ट्रिक वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक उदासीन तार होता है, एक विद्युत में तार होता है। इस वाले में करंट आती है, इस वाले में करंट नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है, अगर दोनों में करंट आया तो क्या होगा, फिर करंट आएगी सही, करंट जाएगी नहीं। पोटेंशियल से कुछ नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। अभी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें आगे ये, पोटेंशियल से कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभव से कुछ नहीं होता है, विभवांतर जरूरी है। अगर विभवांतर होगा तभी करंट फ्लो होगा, ये याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट फॉर द फ्लो द करंट, करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यानी कि अगर आपने दोनों तरह के करंट दे दिया ना, तो सिर्फ करंट आ रही है, जा नहीं रही है,
सर्किट तो पूरा ही नहीं हुआ। या इस वाले वायर से लाइट आएगी और इस वाले से होकर के जाएगी, ठीक है, इस वाले वायर से लाइट आएगी, इस वाले से जाएगी, तभी तो आपका सर्किट पूरा होगा, तभी तो परिपथ बनेगा, तभी तो लाइट जाएगी। अगर दोनों तरफ से लाइट आएगी तो सर्किट कहाँ बना, तो ये ऐसे चला गया, करंट सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए अब तुम लोगों को मैं एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो बड़े बड़े हाई टेंशन वायर होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े अपने ऊपर छत पर से निकलते, तुम देखना कभी निकलते हैं घर के ऊपर से, एक ऐसे यहाँ पे पोल लगे होते हैं इधर इधर है ना, इस जगह, ठीक है। तो ये पोल के यहाँ लगे होते हैं, ऐसे 3-4 वायर निकले होते हैं, तो ये भी बहुत हाई टेंशन वायर होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इन वायर के ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है ना, पक्षी बैठे रहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जलते, ठीक है। पक्षी कभी नहीं जलते, क्यों नहीं जलते वो, क्योंकि वो एक ही वायर पे बैठते हैं, यानी कि सिर्फ करंट जा रहा होता है, आ रहा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर वो एक पैर यहाँ रखेंगे और एक पैर यहाँ रखेंगे तो वहीं पे लग जाएंगे, वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए सर्किट होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए वो सिर्फ हमेशा, उनको भी फिजिक्स आती है ना, उनको भी फिजिक्स आती है, वो ध्यान रखते हैं कि यहीं बैठना है या यहीं बैठना है, यहीं बैठना है, दोनों पैर ऐसे नहीं बैठने, शहनशाह की तरह, वो होता है ना, अजय देव बनाया था मूवी में, गाड़ियों पे बैठ करके ऐसे नहीं बैठते वो, है ना, पूरा करते हैं, एक यहाँ बैठेंगे एक यहाँ बैठेंगे इस जगह, तब जाके वो बच जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट rather than potential for the flow of current। आया समझ में। जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आवेश ले सकते हैं अपन उससे, पर उसके लिए कोई एक्सटर्नल हमें इफेक्ट लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब उसके लिए हमें वो चीज लगानी पड़ेगी जो महंगी पड़ेगी, इसलिए हम उस पर नहीं लेते हैं। हम उससे ले लेंगे तो फिर ये टेंशन, हाई टेंशन की लाइट क्या क्यों लगवा रहे हैं फुकटी, है ना, इसलिए। तो ये है, वो डिपेंड करता है कंडीशन। अब आप आगे देखो, यानी कि सोर्स सही चाहिए आपको करंट देने के लिए भी वहां से। मैं तुम्हें क्या बता रहा था, देखो सर, अगर मान लो तुम लोगों को मैंने बताई थी शायद ये बात, लास्ट टाइम नहीं बताई थी, पता नहीं है, कि अगर आपको किसी से बदला लेना है, ठीक है ना, तो अब क्या करना कि जो बोर्ड का स्विच होता है, ठीक है, उसमें ऐसे 3 लाइन होती है, एक में यहाँ वायर लगाना, उस वायर को आगे ले जाके यहाँ पे लगा करके इधर भी जमीन में गाड़ देना, गड्ढा करके। तो क्या होता है, हमने क्या बोला था, पृथ्वी को कितना भी करंट दे दो, ले लेती है। स्विच ऑन करोगे ना, सारा करंट कहाँ चला जाएगा, जमीन में, और उसके लाइट का बिल कितना आ जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, है ना, लाखों रुपए का बिल आ जाएगा उसके, 2-3 मिनट 5 मिनट में। ऐसा करना नहीं है ना, गैर कानूनी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन ठीक है। अब रहने दे, अब वो बार बार रिपीट नहीं होती ऐसी चीजें। ऐसी चीजें बार बार रिपीट नहीं होती है ना, ठीक है सागर, ऐसे नहीं करना किसी के साथ, है ना, ऐसे नहीं करना। चल तू, तुझे बता दो, एक बार देख ले, ये स्विच है ना, 3 पिन होते हैं ना, एक वायर यहाँ लगाना, एक वायर यहाँ लगाना, और उस वायर को ले जाके जमीन में गड्ढा करके वहां वहां पे गाड़ के उसको भर देना अच्छे से वायर को, और स्विच को ऑन कर देना। ऑन करते ही करंट का चल जाएगा सीधा, धरती पे चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा, और अर्थ क्या होती है, इतना भी करंट नहीं लेती है, तो एकदम से ना लाइट का बिल है वो ऐसे लाखों रुपए का पहुंच जाएगा 5 मिनट। वो हमने करेक्ट का किया, इसलिए तो बोल रहा हूँ। वो वो वायर जो होता है ना ऊपर वाला, वो सिर्फ इसलिए होता है ये वाला, कि हम लोग ना शौक से बच सके, ठीक है, शौक लगता है ना जो कभी कभी, उससे बचाने के लिए ये करंट एक्स होता है। अब मान लो कि बहुत सारा करंट आया एकदम से, तो ये वाला करंट, ये वाला क्या करता है, उसको मतलब उसको इस वाले जो हमें जरूरत पड़ेगी उतना हम ले लेते हैं, बाकी ये अर्थ को देता है, इसलिए ये लगाया जाता है ये ऊपर वाला। अगर किसी किसी आप देखना, जितने भी बड़े बड़े जो मतलब डिवाइस होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी होगी, उनमें 3 पिन आते हैं हमेशा। 3 पिन क्यों आते हैं, ताकि करंट ज्यादा आ जाए ना, तो करंट, आधा करंट कहाँ चला जाए, अर्थ पे, वरना वो जल सकता है वो इंस्ट्रूमेंट, है ना, इसलिए 3 पिन यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तुमको फायदा तो है बेटा, तुम्हारे घर में आग लग जाएगी ना फिर, अगर मान लो ये पिन लगाया तो, है, अगर मान लो ये नहीं हुआ तो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में तो मुश्किल से 3 से 6 वोल्ट होता है बेटा, उसमें तुमको तेरा करंट नहीं लगेगा, है ना। एक्सपेरिमेंट में तो चलता ही डीसी डिवाइस है, वहां पे करंट ही नहीं लग जाते थे। वो तो, ये तो यहाँ तो 220 वोल्ट आता सीधे, 220 वोल्ट, सोच कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये। एक्सपेरिमेंट में तुम 10 वोल्ट लोगे मैक्सिमम, करंट ही नहीं फील होगा तुम उसमें,
फायदा कुछ नहीं है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेबलाइजर लगाते हो आप घर में लाइट को कम आने के लिए, फ्यूज लगाते हो बाहर आप, फिर भी करंट आ गया गलती से, इतना आपने बंदोबस्त कर रखे हैं, स्टेबलाइजर है, फ्यूज लगा रखा है बाहर, फिर भी अगर वो निकल गया करंट आ गया तो ये करंट बाकी वो ये संभाल लेते, इतनी सेफ्टी करनी पड़ती करंट। वरना अगर ये नहीं होता तो वैसे जलता नहीं है जनरली तो, पर फिर भी अगर हो जाए तो फिर ये डायरेक्ट जलेंगे सीधे फुक, है ना, सीधे आग लगती है इनके अंदर। तो क्या बोल रहे आपने बताया था ना, हाँ, कि ये वायर रहते हैं इनको आग में गाड़ते हैं अपन, वो तो मैंने किससे बदला लेने की बात की। हाँ, तुम्हारा फायदा है ना, तुम सामने वाले का कर्जा कर दोगे ना एक बार में, उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा जाएगा उसके ऊपर, लाइट के बिल का। वो तो मैं बदला लेने की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये तुम बात है ना बोला मत ऐसे, फायदा ही कहते हैं उसको। मान लो किसी से दुश्मनी निकाल ली, तुम्हारा कट्टर दुश्मन है कोई, तो तुम फीस लगा के कबाड़ा कर सकते हो उसको। ये फायदे से करेंगे लोग भाई, आजकल तो कुछ भी कर लेते हैं बदला लेने के लिए। तेरे ऐसा मत करना, तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हो, समझदार हो, तो करना बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो आप, यहाँ तक हो गया अपना ये पे, ठीक है। अब देखो, आप आगे देखो, एक सेकंड रुकना। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट को लेके आने में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब डेफिनेशन बनाने वाले हैं अपन पोटेंशियल की, ठीक है, हम पोटेंशियल की डेफिनेशन बनाने वाले हैं। तो वो क्या कैसे बनेगी आप देखो ध्यान से, ठीक है, कि इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को, अनंत से परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक या एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, द वर्क डन टू ब्रिंग अप टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अनंत से किसी बिंदु को या एकांक धनावेश को लेके आने में किया गया कार्य, वर्क डन, वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके वही चीज है ना, कहाँ लेके आ रहे थे अपन उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका, यहाँ इन्फिनिटी था, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, मैंने क्या लिया था, इन्फिनिटी से बी लिया था, तो ये इन्फिनिटी से बी ले लो। कहाँ ला रहे हो आप उसको, इन्फिनिटी से इनफाइनाइट से बी लेके आ रहे हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी बी लिख दिया, और किसको लेके आ रहे हो, उस क्यू नोट को, उस यूनिट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को, उस एकांक धनावेश को लेके आ रहे हो आप, इसलिए उसको लेके आने में किया गया कार्य। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, ये आपका W किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, एनर्जी यूबी था, क्योंकि यूबी माइनस यू इन्फिनिटी होगा, यू इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे इसको, तो आप यहां से देखोगे अगर इस जगह से, तो आप आगे भी देख सकते हो, हम लोगों ने क्या लिखा था यूबी की वैल्यू, अभी लास्ट डेरिवेशन में क्या निकाला था मैंने, यूबी की वैल्यू माइनस का क्यू नोट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से आर ई डॉट डी आर, ठीक है, ये हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये वैल्यू मिली हम लोगों को। अब ये वैल्यू में क्या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं क्या, बिल्कुल पुट कर सकते हैं अपन। तो वी यानी कि पोटेंशियल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन वी से डिनोट करेंगे, याद रखना आप। एक तो स्मॉल वी होता है, वो वेलोसिटी होती है, वो वेग होता है, कैपिटल वी लिखना आप इसको इस तरह से, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके इसमें कि ये पोटेंशियल के लिए आ रहा है ना, इसको आप कैपिटल वी लिखना। तो कैपिटल वी किसके बराबर आ जाएगा, वी यू वी का मान कितना ही है, माइनस का क्यू नोट इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर डिवाइड बाई क्यू नोट, क्यू नोट कैंसिल बाई क्यू नोट, दैट विल बी इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू माइनस का क्यू नोट और ई डॉट डी आर, ठीक है। अरे हाँ सॉरी, क्यू नोट कट गया है ना, माइनस का क्यू नोट इंफिनिटी टू आर, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा इसका, पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। तो इतना बड़ा तो सिर्फ वो इंट्रोडक्शन था, ये ऐसे आया ऐसे ऐसे आया, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचना था हम लोगों को, इसलिए हमारा रिजल्ट आएगा, तो ये आपको ही याद रखना है, ठीक है, ई डॉट टी आर। अब आप लोग से मैं बोलूं कि इसको हम लोग क्या करें, दो पॉइंट के बीच में काम करना है, ये तो कहलाएगा पोटेंशियल, ध्यान रखना, ये कहलाएगा विभव, पोटेंशियल। लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच में काम कर दिया जाए, यानी कि ए से बी तक चार्ज को लेके आया जाए, ए से बी तक लेके आ रहे हैं हम लोग है ना चार्ज को, तो क्या होगा लिमिट, ये बनेगी ए से बी, यानी कि बी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू, माइनस ए से बी ला रहे हैं तो ये लग जाएगी लिमिट आपकी ए से बी वाली, यानी कि आप इसको बोल सकते हो ए टू बी, ठीक है, ई डॉट डी आर। और वो डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितनी है उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, इसलिए मैंने ए से बी कर दिया,
तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये क्या दिखा रहा है, ये डिफरेंस दिखा रहा है। डिफरेंस है यानी कि इसलिए को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अंतर है इसलिए बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर क्या बोलेंगे इसको, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में, क्योंकि ये अंतर को शो कर रहा है, डिफरेंस को शो कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने क्या कहा, अगर आप एक पॉइंट पे काम कर रहे हो इंफिनिटी से तो वो विभव है, वो पोटेंशियल है, लेकिन दो पॉइंट के बीच में काम कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो विभवांतर कहलाएगा आपके यहाँ। ठीक है भाई, बात समझ में है आप लोगों को, ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। अब आपसे मैं पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने निकाला है इसकी वीमा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप लोग देखो, आपने क्या लिखा था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये लिखा था आपने। डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, जूल, और उसकी कितनी होती है, कुलाम। तो ये क्या बन जाएगी, जूल पर कुलाम। क्या बन जाएगा ये, जूल पर कुलाम। ठीक है। और आप लोगों को अगर मैं वीमा लिखने के लिए बोलूं, डायमेंशन इसकी पूछूं, तो डायमेंशन लिख के बताओ मुझे फटाफट से, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, बताओ। शाबाश। और किस किस को आया ये, बाकी बच्चे बताओ डायमेंशन कैसे लिखेंगे, 11th क्लास का है ये तो ना, बताओ।